Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. देखते हैं आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. सॉरी फॉर द वॉइस, फाइनली मौसम का असर हो गया. आई एम नॉट वेल, सो अपना भी ख्याल रखें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा. आवाज़ में थोड़ी सी गड़बड़ है. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट दैट आई शुड बी वोकल इनफ कि मैं जो हूँ वो आपको मैसेज में आवाज़ के थ्रू जो है वो मैसेज क्लियरली कम्युनिकेट कर दूँ. तो देखते हैं आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना. हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें. ठीक है, लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. क्या है जनाब मैसेज ऑफ द डे? 8 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 4 of Wands, Union, 11 card, and Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Fool. ये तो बिल्कुल कल वाली रीडिंग हो गई है, और बहरहाल लग रहा है आप कल से लेकर अब तक इसी एनर्जी में हैं. कल की रीडिंग में भी शादी इन्वॉल्व थी. मैंने हाई प्रीस्टिस पे जो रीडिंग अपलोड की थी उससे एक्सटेंशन में लग रही है. आप अभी तक उसी एनर्जी में, उसी माइंडसेट में हैं. विद द फूल कार्ड आप कुछ एडवेंचरस सा एक बड़ा रिस्क लेने वाला मामला ले रहे हैं. या तो आपने अल्लाह माय गॉड, ये तो वही सब कार्ड्स आ गए जो कल आए थे जबकि डेक डिफरेंट था. आपको आपके एक बहुत ही ओल्ड पर्सन ने कांटेक्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर किसी एक ऐसे पर्सन का प्रपोज़ल आया है जिसका बहुत अरसे पहले भी प्रपोज़ल आ चुका है. या तो प्रपोज़ल है शादी के लिए, या फिर प्रपोज़ल है लव ऑफ़र के लिए. और ये बहुत ही सक्सेसफुल और विक्टोरियस हो चुके हैं, और इन्होंने काफ़ी नाम धाम कमाया हुआ है. ये जो भी पर्सन है ट्रैवल भी करते हैं. आप दोनों के दरमियान का कोई शुरू में ऐसा साइकिल होगा जिसमें समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे ये मामला ठीक हुए होंगे. तो हो सकता है जिस वक्त इन्होंने आपको उस वक्त ऑफ़र किया हो आपका फ़ोकस कुछ और हो, और या फिर आपने इनको प्रपोज़ किया हो तो इनका कुछ फोकस कुछ और हो. दोनों में से वाइस वर्सा हो सकता है. बट अब ऐसा लग रहा है कि आप डिसीजन मेकिंग के बिल्कुल एज पर हैं. ये ज़रूर है कि आपको डिसीजन मेकिंग में मसला हो रहा है. ये मुझे कुछ सिंगल्स की रीडिंग नज़र आ रही है, ऐसे सिंगल्स की जो कि ऑलरेडी अफेयर में रह चुके हैं और अब उनको डिसीजन मेकिंग करनी है. और अब आप जो है वो एक लीप ऑफ फेथ, एक एडवेंचर और एक ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में लेना चाह रहे हैं. ये एक रिस्क है. ऑल्दो आप जानते हैं कि ये रिस्क होगा, आपको नहीं पता ये फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा. एक ऐसे पर्सन के लिए इंतज़ार करना जिसने आपकी कभी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, या आप किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार करते रहे, बैठे रहे जिसने आपकी किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उसकी, या वाइस वर्सा. बट राइट नाउ एट द मोमेंट, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने मुल्क छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था, जो कुछ भी मामला था. अदरवाइज़ आप दोनों के दरमियान का एक साइकिल जो है ना, एक फ़ेज़ कंप्लीट हो गया है विद द वर्ल्ड कार्ड. ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, शायद ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि अब आपके और इनके मामला किस तरह के हैं. इसको अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ कुछ नहीं. आज आप कुछ एडवेंचरस करेंगे, आज आप कुछ रिस्क लेने वाला मिलेंगे, यानी पंगा लेने वाली बात. और आपको किसी की, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी की फ़िक्र नहीं पड़ी हुई. विद द फूल कार्ड आप अपनी लाइफ का ये आज का दिन एक फ्रेश स्टार्ट पे करेंगे कि यार सब कुछ चलता ही रहता है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ. जो चीज़ मेरे अख्तियार की है सॉल्व करने की, आई डू इट. जो चीज़ मेरे अख्तियार की नहीं, वो वही सॉल्व करें जिनका क्रिएट किया हुआ है. मुझसे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स करने के बाद मुझसे एक्सपेक्ट करना कि मैं मामलात को सॉल्व करूँ, तो यहाँ मैं आप लोगों के लड़ने के लिए नहीं बैठा हुआ. बिल्कुल इस तरह की आपकी एनर्जी होगी, ठीक है ना. दूसरी बात ये कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली आप बहुत स्टक हैं, आपका माइंड बहुत कंफ्यूज्ड है. या तो ये है कि आप अपनी शादी को लेकर कोई बड़ा फ़ैसला करने वाले हैं, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई बड़ा फ़ैसला करने वाले, लेकिन वो फ़ैसला अब्यूज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, इंजरी से रिलेटेड भी, आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है.
आप अपने इस रिलेशनशिप में शायद मोहब्बत के हाथों बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। आपको कोई ऐसा पर्सन भी अप्रोच कर रहा है जो बहुत ज़्यादा केयरिंग और बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखा रहा है, लेकिन आपको कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से कन्फ्यूजन हो रही है कि आया इस पे बिलीव करना, इस पे ट्रस्ट करना सही है या नहीं। बट सम हाउ आपकी तरफ मोहब्बत आ रही है विद द एस ऑफ कप्स, आपकी तरफ तवज्जो आ रही है विद द एस ऑफ कप्स। आपकी ये एक लव प्रपोजल बनता चला जा रहा है, चाहे शादी के लिए हो या लव ऑफर के लिए हो। लेकिन आप इसको पॉसिबल करते हुए, एग्जिस्ट करते हुए जो है ना, अ, मतलब नज़र आ रहा है कि आपके जहन में कन्फ्यूजन है। ठीक है, देखते हैं किसका ड्यूरेशन है। नंबर 9, समथिंग कम्स टू एन एंड, कुछ कंप्लीट होने वाला है। ये जो डिसीजन मेकिंग मैंने कहा था ना, एज पर हैं आप, एज पर ही हैं। आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही है। मे बी ये बहुत आउट ऑफ द ब्लू होगी सिचुएशन जो आज नज़र आ रही है। आपने ख़ुद भी शायद ये नहीं सोचा हुआ है कि इस तरह का होना था इसको, एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन। आपके लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग आहा मोमेंट है ये। और विद इन कमिंग 10 डेज़, 9 डेज़, 8 और 9 यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो कंप्लीट होने वाली है। मैंने वहाँ पे भी वर्ल्ड कार्ड से बताया था, आपकी लाइफ का साइकिल जो है वो कुछ ना कुछ कंप्लीट होने वाला है। कोई बहुत बड़ा फैसला, कोई बहुत बड़ा निगोसिएशन, कोई बहुत बड़ा डिस्कशन जो है ना वो कंक्लूजन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस चीज़ पे आपको फोकस होने की ज़रूरत है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। प्लीज़ गाइड, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, प्लीज़ गाइड। ट्रिपल 4, ओ माय गॉड, कंफर्म है भाई, आपका कहीं यूनियन पॉसिबल हो रहा है। 44, 11, एंजल प्रोटेक्शन नंबर होता है और यहाँ लिखा हुआ भी है आई एम प्रोटेक्टेड। अगर आपको डर लग रहा है किसी फ़ैसले को फाइनलाइज करते हुए, गो फॉर इस्तिखारा। और अगर आप इस्तिखारा नहीं करना चाहते तो इंट्यूशंस पर जाइए कि आपकी गट फीलिंग आपको कितने % जो है ना सेटिस्फाई कर रही है कि ये काम कर लेते हैं। ट्रस्ट योर जर्नी, ट्रस्ट द वे योर लाइफ अनफोल्ड्स, एंड ट्रस्ट दैट यू आर वेयर यू नीड टू बी एट द प्रेजेंट मोमेंट। अगर आपको ये भी महसूस हो रहा है कि ये नहीं लिखा था डेस्टिनेशन में, ये कैसे हो सकता है, तो बिलीव कर लें कि ये लिखा हुआ था, यही होना था। हाँ, टाइम फ्रेम अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ये पर्सन जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ये एक बिल्कुल ऐसा पर्सन था जिसने शुरुआत के दिनों में आपके साथ बड़ा बुरा ट्रीटमेंट किया, आपको इग्नोर किया, आपको निगलेक्ट फील कराया, आपको रिजेक्टेड फील कराया। लेकिन अब इसके बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं, तो आप ट्रस्ट कर लें क्योंकि ये इस वक्त ही चीज़ होनी थी। इसके मिजाज को तब्दील अभी होना था। और आपको ये लग रहा होगा कि अगर मैंने इस गैर भरोसामंद इंसान पर, जो कि भरोसे के लायक नहीं है, ये रिश्ता, ये इंसान, ये पर्सन जो भी है, ये सूरत हाल, अगर इस मैंने चांस दिया तो मेरे साथ वही सब कुछ हो जाएगा जो पीछे था, तो ऐसा नहीं है। एंजल नंबर्स की तरफ से या एंजल की तरफ से आपके लिए आंसर यही आ रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके साथ जो होना था पास में शायद वो हो गया, अब आप रिस्क लेने को तैयार हैं, तो यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज कोई एक चीज़ आपकी लाइफ की कंप्लीट हो गई है। जो चीज़ें वक्त से पहले करने की कोशिश करते हैं हम लोग, वो शायद बिगड़ जाती हैं, ना वक्त से पहले ना तकदीर से बढ़कर, ये वो वाली बात है। और आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके साथ कुछ भी इंशाल्लाह ताला गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आज का मैसेज ऑफ द डे है। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम प्रोटेक्टेड। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।